दासी की बेटी का प्रतिशोध पार्ट 7। दूसरी ओर राघव अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसके हाथ लगातार आपस में मले जा रहे थे। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे किसी परीक्षा से पहले नहीं बल्कि किसी कठोर सजा के इंतजार में बैठा हो। वह बार बार आईने में खुद को देखता, कभी अपनी शर्ट ठीक करता, कभी बालों को संवारता, मानो सब कुछ ठीक कर लेने से उसकी गलती मिट जाएगी। लेकिन फिर उसकी आंखें एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह पाती, उसके भीतर डर की लहरें बार बार उठ रही थीं। इसी बीच सावित्री कमरे में आई। उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राघव, उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? कुछ परेशान कर रहा है क्या? राघव ने तुरंत नजरें झुका ली। वह मां की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की और बोला, नहीं मां, कुछ नहीं, बस आज थोड़ा थक गया हूँ। सावित्री ने उसकी ओर बढ़कर उसका माथा छुआ। बुखार तो नहीं है, फिर ये बेचैनी कैसी? राघव ने गर्दन झुकाए रखी। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। उसे डर था, अगर मां को पता चल गया कि वह ज्योति के सामने किस बात पर शर्मिंदा हुआ या किस सजा से डर रहा है, तो शायद वह खुद पर ही विश्वास खो बैठे। मां, बस ऐसे ही थोड़ी टेंशन है, क्लास की बातें हैं, आप परेशान मत होइए, उसने अंत में कहा। सावित्री थोड़ी देर तक उसे देखती रही, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। राघव ने बस सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही उसकी मां कमरे से बाहर निकली, उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन होने वाला है। राघव ने भारी मन से अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकला। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो हर कदम उसे किसी अज्ञात तूफान की ओर ले जा रहा हो। उसका मन बार बार यही कह रहा था, काश आज की क्लास टल जाए, काश वो माफ कर दे, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह ज्योति के घर के बाहर पहुंचा, उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर कांपती उंगलियों से दरवाजे की घंटी दबा दी। अंदर कमरे में बैठी ज्योति ने जैसे ही घंटी की आवाज सुनी, उसकी आंखों में एक धीमी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी लंबी पलकें झपकाईं, जैसे उसी क्षण का इंतजार कर रही हो। वह अपनी कुर्सी पर सहजता से बैठी रही, एकदम शांत, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जल रहा था। उधर सुमित्रा रसोई से बाहर निकली और जैसे ही घंटी की आवाज दोबारा हुई, उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। बिना कुछ कहे वह दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसकी चाल में गरिमा थी। वो उसे ज्योति के पास ले जाने जा रही थी, एक ऐसी सत्ता के सामने जिसे उसने खुद अपने सिर पर बिठाया था। दरवाजे तक पहुंचते ही सुमित्रा ने गहरे भाव से सांस ली, फिर धीरे से दरवाजा खोला। बाहर राघव खड़ा था, कंधे झुके हुए, चेहरा भयभीत और आंखें जमीन पर गड़ी हुईं। सुमित्रा ने उसकी हालत देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर अब कोई मातृत्व नहीं था, केवल एक सेविका का भाव था, जो अपनी देवी की सेवा में संपूर्ण समर्पित थी। उसने बस इतना कहा, चलो बेटा, तुम्हारी गुरु इंतजार कर रही हैं। और फिर बिना उसकी तरफ देखे वह पलटी और धीमे धीमे ज्योति के कमरे की ओर बढ़ने लगी, राघव को ठीक उसी तरह पीछे आने के लिए मजबूर करते हुए, जैसे कोई अपराधी अपने निर्णय की ओर बढ़ता है। जैसे ही सुमित्रा ने राघव को ज्योति के कमरे में प्रवेश कराया, राघव की रफ्तार धीमी पड़ गई। उसके भीतर डर और पश्चाताप का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन कमरे का दृश्य देखकर वह पूरी तरह थम गया।
ज्योति एक कुर्सी पर बैठी थी, उसकी पीठ सीधी, आंखें निडर और चेहरे पर एक कठोर शांति। उसके दोनों पैर सामने रखे एक फुट स्टूल पर टिके थे और उनके नाखूनों पर गाढ़े लाल रंग की नेल पॉलिश चमक रही थी। हर अंगुली एक सजीव प्रतीक थी शक्ति और अपमान का। वो रंग जैसे चेतावनी दे रहा था, ये सिर्फ सजावट नहीं, यह एक घोषणा है। राघव की सांसें अटक गईं। वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ा और जमीन पर घुटनों के बल बैठते ही अपनी नजरों को झुका लिया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसमें अब कोई विरोध नहीं था, सिर्फ आत्मसमर्पण। वह रेंगते हुए ज्योति के सजे हुए पैरों के पास पहुंचा। उसके लाल नेल पेंट से चमकते पैर मानो उसकी नियति को तय कर चुके थे। राघव ने बिना एक शब्द कहे अपना सिर झुकाया और फिर अपनी नाक को धीरे धीरे उन लाल रंग से रंगे नाखूनों पर रगड़ना शुरू किया। उसकी सांसें उन पैरों पर गिर रही थीं और नाक की हर हरकत में पश्चाताप और भक्ति दोनों झलक रहे थे। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन बिल्कुल सच्ची थी। मैंने तुम्हारे जूतों को चूमने से इनकार किया था, अब मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। तुम जो भी सज़ा देंगी, मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करूँगा। ज्योति ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसके लाल नाखूनों की चमक राघव की आत्मा में उतर रही थी। वो अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो एक अधीन प्राणी बन चुका था, जो अब खुद को सिर्फ एक चीज मानता था, ज्योति के चरणों की धूल। ज्योति ने राघव की ओर एक गहरी, ठंडी नजर डाली, फिर अपने सजे हुए लाल नाखूनों वाले पैर धीरे से फुटस्टूल से नीचे उतारे। उसकी आंखों में अब संतोष की हल्की चमक थी, लेकिन साथ ही वह कठोर अनुशासन की मूर्ति बन चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे ये देखकर संतोष हुआ कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की, राघव। मगर सिर्फ पश्चाताप काफी नहीं होता, अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड आवश्यक होता है। वो अपनी कुर्सी से उठी, उसकी चाल में आत्मविश्वास, क्रोध और अधिकार की तेज लहर थी। उसकी आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ एक लक्ष्य था, राघव को सबक सिखाना। माँ, अब आप जाए, उसने सख्ती से कहा। सुमित्रा ने बिना एक शब्द कहे तुरंत सिर झुका दिया और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों हाथों से श्रद्धा से ज्योति के नर्म, साफ सुथरे चरणों को थामा। उनके लाल रंग के खूबसूरत नाखूनों पर उसकी दृष्टि टिक गई, जैसे वह कोई देवी का प्रतीक हो। सुमित्रा ने अपनी नाक को धीरे धीरे उन चरणों पर रगड़ा, जैसे अपनी पहचान मिटाकर केवल सेवा और समर्पण का भाव जताना चाहती हो। फिर उसने उन सुंदर लाल नाखूनों पर बेहद कोमलता से एक एक चुंबन दिया, मानो कोई पूजा अर्चना का अंतिम स्पर्श दे रही हो। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई, एक संतुष्टि की मुस्कान, जैसे किसी यज्ञ के शुभारंभ में आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। फिर वह सिर झुकाए, नजरें नीचे किए, चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। ज्योति की मुट्ठियां कस गईं। उसकी नजर राघव पर पड़ी, जो अब भी सिर झुकाए बैठा था। सर उठाओ, ज्योति की गरजती हुई आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। राघव ने कांपते हुए धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, डर, पश्चाताप और शर्म से भरी हुईं। मगर ज्योति की नजरों में उसके लिए अब कोई दया नहीं थी, केवल कठोरता, केवल सजा। वो एक कदम आगे बढ़ी और बिना किसी चेतावनी के उसका पहला थप्पड़ उसके बाएं गाल पर पड़ा, झन्नाटेदार, तेज और अपमान से लिपटा हुआ। यह उस दिन का है, वह दांत भींचकर बोली, जब तुमने मेरे जूते चुमने से इनकार किया था, जब तुम्हें मेरा अधिकार मजाक लगा था। दूसरा थप्पड़ दाएं गाल पर, इतनी तेज कि राघव थोड़ा पीछे हिला। यह उस घमंड का है, जो तुम्हारे चेहरे पर पल पल दिखता था। एक ऐसा घमंड, जो तुम्हारी माँ की नज़रों से तुम्हें विरासत में मिला है। तीसरा थप्पड़ इस बार उसके गाल पर नहीं, उसके कान के नीचे पड़ा, जिससे राघव का सिर एक ओर झुक गया।
ये तुम्हारी माँ की उन घूरती हुई आंखों के लिए है, जो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। अब ज्योति की आंखों में जैसे तूफान समा गया था। उसके चेहरे की शांति खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ लगातार चलने लगे, हर थप्पड़ एक कहानी कह रहा था। ये उस दिन के लिए है, वह चीखी, जब तुमने मेरी बात को मजाक में उड़ाया था। जब तुमने सोचा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चौथा थप्पड़, राघव के चेहरे की त्वचा अब लाल पड़ चुकी थी। ये तुम्हारे भीतर के अहंकार के लिए है। वो घमंड जो तुमने मेरे हर शब्द पर जताया, मेरी चुप्पी पर जताया। पांचवा थप्पड़, इस बार उसकी उंगलियां कुछ पल तक उसके गाल पर छपी रहीं। ये तुम्हारे हर दिन की लापरवाही के लिए है, जब तुमने अपने काम को टाल दिया, जैसे मैं कोई मायने नहीं रखती। छठवां थप्पड़, राघव के मुंह से हल्की सिसकी निकली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये तुम्हारे शब्दों की गंदगी के लिए है, वो शब्द जो तुमने पीठ पीछे मेरे लिए कहे थे। सातवां थप्पड़ और अधिक कटुता से भरा हुआ था। ये मेरी चुप्पी को कमजोरी समझने के लिए है। आठवां थप्पड़, इस बार उसकी गर्दन एक ओर झुक गई। ये मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए है। ये हर उस पल के लिए है जब तुमने सोचा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये उस नज़र के लिए है जिससे तुमने मुझे तब देखा था, जब तुम्हारी माँ मुझे अपमानित कर रही थी। और ये अंतिम 12वां थप्पड़, अब तक राघव का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका पूरा शरीर झुक गया था, जैसे उसकी रीढ़ भी अब हार मान चुकी हो। ये मेरी माँ के झुके हुए सिर के लिए है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मगर उस स्वर में इतनी शक्ति थी कि राघव कांप उठा। राघव की सांस जैसे वहीं थम गई। वो कुछ बोलना चाहता था, पूछना चाहता था कि मेरी माँ ने तुम्हें कब अपमानित किया, लेकिन ज्योति की मौजूदगी इतनी भारी हो चुकी थी कि शब्द उसके गले में ही घुट गए। उसने सिर और नीचा कर लिया, जैसे उसने मान लिया हो कि अब सवाल पूछने का हक भी उसके पास नहीं बचा। ज्योति की सांसें तेज थीं, उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब संतोष का नहीं, बल्कि और गहराई से सजा देने की चाहत का भाव था। अब वो कमरे में पड़े डंडे की ओर मुड़ी। ज्योति की सांसें अब भी तेज थीं। कमरे की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि जैसे दीवारों तक पर डर की एक मोटी परत जम गई हो। वो धीमे कदमों से उस कोने की ओर बढ़ी जहां एक लंबा, सख्त लकड़ी का डंडा रखा था, सीधा, चिकना, और जैसे ही उसने उसे उठाया और मुट्ठी में कसकर पकड़ा, उसकी बाहों की नसें तन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो डंडा नहीं, उसकी भीतर की आग का विस्तार हो। वो लौटकर राघव के सामने आई, जो अब भी सिर झुकाए कांप रहा था, उसके शरीर की हर थरथराहट मानो कमरे की खामोशी को भी हिला रही थी। देखो मेरी तरफ, उसका स्वर धीमा, पर भीतर लावा सा उबलता हुआ था। राघव ने डरते हुए सिर उठाया। ज्योति ने एक कदम पीछे लिया और अपने दोनों पैर उसके सामने फैला दिए। देखो, मेरे पैर देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? राघव ने कांपती नजरों से उनके लाल नेल पॉलिश से सजे हुए सुंदर, नाजुक पर दबंग तलवे देखे। वो पैर, जिनकी आज्ञा पर उसका अस्तित्व टिक चुका था, बहुत सुंदर हैं। ज्योति, उसके मुंह से फुसफुसाहट निकली। चटाक, ज्योति का थप्पड़ उसके बाएं गाल पर फिर से पड़ा, इस बार थप्पड़ में शब्दों से भी ज्यादा तिरस्कार था। सिर्फ सुंदरता दिख रही है तुम्हें, वो चीखी। क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं? गंदगी नहीं दिख रही, उंगलियों के नीचे जमी धूल और मिट्टी नहीं देखी। राघव हक्का बक्का रह गया। उसकी नज़र अब उसी पैरों पर वापस गई, जो पहले सौंदर्य लगे थे। अब उसमें उसे हल्की सी धूल की परत नजर आने लगी थी, जो वहां शायद थी भी, शायद नहीं, पर उस क्षण, जो ज्योति ने कहा, वही सत्य था। राघव, तुम अपनी माँ की परछाई बनकर सोचते हो कि मैं केवल दिखने की चीज हूँ। आज तुम्हें सिखाना है कि मेरे पैर भी आदेश देते हैं,
और उनकी धूल भी तुम्हारे मुंह से ज्यादा पाक है। उसके स्वर में न शर्म थी, न हिचक, सिर्फ शासन, सिर्फ दंड का संकल्प। ज्योति ने अब अपनी उंगलियों से अपने तलवों की ओर इशारा किया। साफ करो, उसने शांत लेकिन बेहद कड़े लहजे में कहा। राघव ने बिना कुछ कहे कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। उसने सोचा था कि वो उंगलियों से धीरे से उनके तलवों पर जमी धूल को साफ कर देगा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ पास पहुंचे, चटाक, ज्योति का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। न बहुत तेज, न बहुत हल्का, बस इतना कि राघव चौंक जाए। वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। हाथ, ज्योति की आवाज गूंजती हुई निकली। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है राघव, ये तुम्हारे भीतर के अहंकार को तोड़ने का अभ्यास है। राघव अभी भी स्तब्ध था, गाल पर पड़े थप्पड़ की जलन से ज्यादा ज्योति की आंखों में दिखती उस अडिग शक्ति से डरा हुआ। ज्योति ने उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब कोई कठोरता नहीं थी, बस एक स्थिर, आत्मविश्वासी मुस्कान थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक पैर है राघव, सिर्फ थोड़ी धूल, थोड़ा दिखावटी समर्पण। तुम अब तक समझ नहीं पाए कि मैं क्या हूँ। वो धीरे धीरे कमरे में टहलने लगी, हर कदम जैसे जमीन पर अधिकार जमा रहा हो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दर्पण हूँ जिसमें तुम अपनी छोटी सोच, अपनी सीमित दृष्टि और अपने छिपे हुए डर को देख सकते हो। तुम जब मेरे सामने झुकते हो, तो वो झुकाव मेरे लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए जरूरी है। वह रुकी और उसकी आंखें राघव की आंखों में सीधे देख रही थीं। तुमने अब तक मुझे कमाका सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मुस्कराना चुना, माफ करना सीखा। लेकिन अब वक्त है कि तुम समझो मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारे घमंड से भी ज्यादा बड़ी। मेरा कद मेरे शरीर में नहीं, मेरे मन में है। वह थोड़ा झुकी, उसके ठीक पास आकर बोली, जब तुम मेरे पैरों की धूल साफ करते हो, तो असल में तुम उस ज्ञान को स्वीकार करते हो जिसे मैंने जिया है। मैंने दूसरों को गिरते देखा है और उन्हें उठाया है। मैंने अपने घावों से सीखा है और अब मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। ये तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है राघव, कि तुम्हें मेरे चरणों में गिरकर कुछ सीखने को मिल रहा है। राघव की पलकें झुकी रहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। अब ये सिर्फ डर नहीं था, यह एक गहरी जिज्ञासा थी, जानने की, समझने की। राघव का सिर झुका हुआ था, पर अब उसकी आंखें बंद थीं। बाहर की दुनिया से ज्यादा वो अब अपने भीतर झांक रहा था। क्या ये सही है? क्या मैं सच में सीख रहा हूँ या बस हार मान रहा हूँ? उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन अब डर से नहीं, किसी निर्णय के कगार पर खड़े इंसान की तरह, जो गिरने से पहले एक आखिरी बार सोच रहा हो। फिर उसने ज्योति की आवाज को फिर से सुना, धीमी लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली। झुकाव कभी छोटा नहीं करता राघव, अगर वो सीखने के लिए हो। और अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ सिर नहीं, दिल भी झुकाना होगा। राघव ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, शायद वो अहंकार जिसे वो अब तक स्वाभिमान समझता रहा। वो अब पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया। धीरे धीरे उसकी कमर और फिर गर्दन नीचे झुकने लगी, जैसे हर हड्डी खुद को झुका रही हो, न कि सिर्फ शरीर। उसका चेहरा अब ज्योति के पैरों के बेहद करीब था, इतना करीब कि उसे उनकी त्वचा की गर्माहट महसूस होने लगी। फिर जैसे किसी अनदेखे संकेत पर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। धीरे धीरे, संकोच से भरा, लेकिन अब बिना विद्रोह के उसने उनकी त्वचा को छुआ। हल्की सी धूल, गर्मी और एक अजीब सी नमी उसकी जीभ पर महसूस हुई। लेकिन उसने अपने विचारों को रोक लिया। अब वो सोच नहीं रहा था, वो बस अनुभव कर रहा था।
हर एक छोटा स्पर्श एक मौन स्वीकार्यता था। हर स्वाद, हर अनुभव जैसे कोई कहानी कह रहा हो, जो किताबों में नहीं, बस अनुभव में लिखी जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जान गया था, यह अपमान नहीं है, यह एक सफर है, भीतर की ओर। ज्योति एकटक नीचे देख रही थी। राघव की जीभ जब उसके तलवों से टकराई, तो उसके होठों पर एक बेहद हल्की, लेकिन विजयी मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें वर्षों पुराना घाव धीरे धीरे भरता जा रहा था। उसे सब याद था, वो दिन, जब उसकी माँ, एक नौकरानी की तरह राघव के घर में काम करती थी, और राघव की माँ, सावित्री, कैसे हर बात पर उसे अपमानित करती थी। कैसे उनकी रसोई में उसकी माँ को नीचे बिठाया जाता था, कैसे हर गलती पर ताने और नीची नजरें मिलती थीं। वो छोटी सी ज्योति, दरवाजे के पीछे खड़ी सब देखती थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। आज वो ही लड़की, उसी घर के बेटे को अपने पैरों पर झुका देख रही थी। राघव को उस इतिहास की कोई खबर नहीं थी। उसके लिए ये बस एक पाठ था, समर्पण, अनुशासन, विनय का। लेकिन ज्योति के लिए ये न्याय था। राघव की जीभ जब उसकी एड़ी तक पहुंची, और जब उसने बिना एक शब्द कहे नाखूनों की धूल तक साफ करनी शुरू की, तो ज्योति के भीतर की चोटें जैसे थोड़ा थोड़ा भरने लगीं। कैसा समय बदलता है, उसने सोचा। तब माँ नीचे बैठती थी, अब उसका बेटा झुककर मेरी धूल चाट रहा है, और उसे पता भी नहीं। वो कोई शोर नहीं चाहती थी, कोई बदले की घोषणा नहीं। उसे सिर्फ एक क्षण चाहिए था। उसने पैर थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे कह रही हो और झुको। नाखूनों के बीच में भी धूल हो सकती है, उसकी आवाज आई, धीमी लेकिन लोहे जैसी ठोस। ध्यान से साफ करो। वो अब सिर्फ सिखा नहीं रही थी, वो हिसाब बराबर कर रही थी। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक ठंडी शांति, जो तब आती है जब पुराने अपमानों का हिसाब चुकता हो जाता है, बिना चीख पुकार के। राघव की जीभ अब ज्योति के पैरों पर पूरी श्रद्धा से चल रही थी। वो हर अंगुली के बीच, हर कोने को उसी भक्ति से चाट रहा था, जैसे कोई मंदिर में घंटों आरती उतारता है, एक डर, एक समर्पण और एक अजीब सी शांति के साथ। ज्योति के नाखून लाल नेल पॉलिश से चमक रहे थे। जब राघव की जीभ उन पर फिसलती, तो उसकी सांसें थम सी जाती, और उसकी आंखें हर बार नीचे झुक जाती, मानो वो उन नाखूनों में खुद को देख रहा हो, बिखरा और शर्मिंदा। उसके होंठ अब ज्योति की हर उंगली को छू चुके थे। हर बार जब उसकी जीभ एक नाखून से गुजरती, ज्योति को अपने भीतर एक अजीब कंपन महसूस होता, विजय का, नियंत्रण का, और उस अधूरे बदले का जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। वो शांत खड़ी रही, लेकिन भीतर उसका मन भटकने लगा। क्या कभी ऐसा होगा, उसने मन में सोचा, कि सावित्री, राघव की माँ, वो औरत जिसने मेरी माँ को नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी कभी ऐसे ही झुकेगी। उसका मन एक कल्पना में चला गया। वो दृश्य आंखों के सामने बनने लगा। सावित्री, जो हमेशा ऊंचे स्वर में बोलती थी, हमेशा अपनी चप्पलें तक उनकी माँ के सामने पटक देती थी। आज वही औरत, घुटनों के बल, उसकी माँ के सामने झुकी हो, उसकी माँ के थके, पुराने पैरों को हाथ से छू रही हो, या शायद अपनी जीभ से साफ कर रही हो। ज्योति की आंखें पल भर को बंद हो गईं। उसने वो दृश्य देखा, अपनी माँ, चुपचाप खड़ी, और सावित्री जमीन पर गिरी हुई, आंसुओं से भरी आंखों के साथ, विनती करती हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उस कल्पना ने ज्योति की सांसें गहरा दी। क्या ये सपना कभी हकीकत बनेगा? क्या समय इतना पलटेगा? क्या मैं सिर्फ राघव तक ही रुक जाऊं, या आगे भी? उसने धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाया, और राघव बिना कुछ पूछे, उस संकेत को समझकर अपनी जीभ और गहराई तक ले गया। लेकिन ज्योति अब वहां नहीं थी। उसका शरीर जरूर उस कमरे में था, पर उसका मन उस दिन में था, जब इंसाफ पूरा होगा।
राघव अब भी झुका हुआ था। उसकी जीभ, उसकी सांसें, उसके होंठ सब थक चुके थे। लेकिन वो